प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको जय मसीह की। ऑनलाइन ऑफलाइन में सुनने वाले बहुत छोटा सा संदेश मैं बताऊंगा और इस संदेश के अंदर में कुछ प्रकाशन, कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट मैं आपका बताना चाहूँगा और विश्वास के साथ बैठिए। आज अवश्य प्रभु आपसे वचन के माध्यम से बातें करेगा। शैतान अनेक है कि प्रभु अनेक है। शैतान एक है कि प्रभु एक है। शैतान कितना है? शैतान बहुत है, प्रभु एक है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कुछ रहस्य है। मरकुस 5 अध्याय 1 पद से पढ़ेंगे। रोक करके शब्द बना करके पढ़ना। वे झील के पार गिरसेनियों के देश में पहुँचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। रुको, मैं आज पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ाएगा, पढ़ते जाएंगे, रहस्य देखते जाएंगे। पैराग्राफ पढ़ के नहीं समझाएगा। आज थोड़ा सा समझाने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, वो झील प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते 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 कई जगह में जाते थे और एक गांव में गए। उस समय प्रभु यीशु मसीह नाव से उतरे एक झील में। उस समय वो झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। यहां एक बात लिखा है, जब वह नाव पर से उतरा, अर्थात यीशु मसीह नाव से उतरे तो तुरंत एक मनुष्य जिससे अशुद्ध आत्मा थी। पहला बात हमने देखते हैं पहला पॉइंट, मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप बनाया, अपनी समानता से बनाया, अपने रूप दिया। फिर भी इस मनुष्य के पास दुष्ट आत्मा आके रुकता है। कौन रुकना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय में रहना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारा अंदर में निवास करना चाहते हैं। आपको और मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है। आपके और मेरे अंदर में यीशु मसीह है। लेकिन ये व्यक्ति के अंदर में कौन है? कौन है? ये बच्चे बोलो, कौन है? दुष्ट आत्मा है। कौन है? बात करो। बात करने से सामने वालों को अच्छा लगता है कि कुछ समझ रहा है। इस प्रकार गांव देहात में कोई कुछ आके बोलता है तो आ करके देखते, तो ऐसे मत देखो, बातें करो। मैं जो पूछता हूं उसको बातें करो। इससे पता चलता है इस मनुष्य के अंदर में ना तो पवित्र आत्मा है, ना तो यीशु मसीह है। दोनों नहीं है। और जिसके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, फिर भी एक आत्मा रहता है। फिर भी एक आत्मा रहता है। वो आत्मा कौन है? अशुद्ध आत्मा। मनुष्य खाली नहीं रहता है, खाली नहीं रहता है, किसी न किसी को रखता है। और यदि पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है, यदि प्रभु यीशु मसीह आपके पास नहीं है, फिर भी एक आत्मा है। वो आत्मा कौन है? अशुद्ध आत्मा है। यदि आपके पास अशुद्ध आत्मा रहेगा तो आप क्या करेंगे? मैं आज ये बात बताना चाहता हूं। जिस मनुष्य के अंदर में अशुद्ध आत्मा आ जाएगा,
और पवित्र आत्मा और यीशु उसके हृदय पर नहीं रहेगा, तो वो मनुष्य क्या क्या हरकत करेगा। यदि आप भी इस प्रकार कुछ हरकत करते हो तो एक प्रश्न उठता है। आप सोचते हो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके पास है, प्रभु यीशु मसीह आपके पास है, आप सोचते हो, लेकिन इस मनुष्य के साथ, इस मनुष्य के गुण के साथ, इस मनुष्य के चरित्र के साथ यदि आपका मैचिंग हो रहा है तो कौन सा आत्मा आपका अंदर? अशुद्ध आत्मा। तो इस संदेश को सुनने के बाद हम अपने आप को जांचेंगे कि इस मनुष्य के चरित्र, स्वभाव, गुण के साथ कहीं हमारा साथ तो मैचिंग नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो क्या है, हमारा अंदर में क्या है, और नहीं हो रहा है तो नहीं। तो आइए हम देखते हैं आगे। तो अशुद्ध आत्मा थी, उसके बाद पढ़ बेटा, अशुद्ध आत्मा के बाद। कब्रों से निकलकर उससे मिला, वह कब्रों में रहा करता था। वो कब्र से निकलकर उससे मिला, अर्थात अशुद्ध आत्मा जिसके अंदर में रहता है वो लोग कब्रिस्तान में रहते हैं। कई मसीह लोग साल में एक बार कब्रिस्तान का प्यार रहता है उन लोग को, और कब्रिस्तान में जाते हैं और कब्रिस्तान में दुआ प्रार्थना करते हैं। उनको कब्रिस्तान बहुत अच्छा लगता है। कितना लोग को कब्रिस्तान अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता ना। कभी टिफिन में कुछ रोटी सब्जी बना करके चलो हम आज कब्रिस्तान में पिकनिक मनाएंगे, कोई इसे सोचता है? नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता है। कब्रिस्तान किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। कभी बोर लगता है, चलो आज कब्रिस्तान में घूम के आएंगे, ऐसे कोई बोलता है? इसके मतलब कब्रिस्तान किसी को भी अच्छा नहीं, परंतु एक व्यक्ति को अच्छा लगता है जिसके अंदर में अशुद्ध आत्मा रहता है। वो गहरी बेरी कब्रिस्तान में जाता है, आता है और वहीं रहता है, वहां ही पसंद है उसको। हालेलुया। साल में एक बार कब्रिस्तान में लोग जाते हैं और कब्रिस्तान पर अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वो कब्रिस्तान में रहता था। ये अच्छे बात है कि आप कब्रिस्तान में नहीं रहते हो, आप घर में रहते हो। इसके मतलब यही है आपके अंदर में क्या नहीं है? अशुद्ध आत्मा। हाँ, एक पॉइंट में पास हो गए, एक पॉइंट में पास हो गए। और आगे पढ़ बेटा। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी न बांध सकता था। वो उसको बांध के रखते थे, जंजीर पर बांध के रखते थे। कुछ ऐसे हरकत करता था तो उसको बांध के रखना पड़ता था। आप ऐसे कोई हरकत नहीं करते हो, आपको भी बांधने की आवश्यकता नहीं है। इसके मतलब आप यदि कोई बंधन में नहीं हो तो आपके अंदर में अशुद्ध आत्मा नहीं है। आप 2 नंबर में भी पास कर लिए हो, आप दूसरा नंबर में भी आप जंजीर पर बंधा हुआ नहीं हो, आप प्रभु के भवन में हो, तो आप 2 नंबर पॉइंट में भी आप क्या होगे? पास हो गए हो। ठीक है, तीसरा पढ़ बेटा। क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था, पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो जंजीर, वो बेड़ियों को जो बांधे थे उसको तोड़ देता था, और वो कोई भी उसको अपने बस में नहीं कर पाता। बस में करना मतलब ये बस ट्रक के बारे में नहीं बोल रहा है, अपने अधीन में नहीं कर पाता था। अपने अधीन में, जिसके अंदर में अशुद्ध आत्मा है वो किसी के अधीन पर नहीं रहता है।
अशुद्ध आत्मा वाले वो किसी के अधीन पर नहीं रहता है, इसलिए उसको बांध कर रखना पड़ता है और तोड़ मोड़ करके चले जाता है। अधीनता, कोई उसको बस में नहीं कर सकता है। वो जो चाहता वही करता, जो मर्जी वही करता, जैसे चाहता ऐसे करता। क्यों? उसके अंदर में अशुद्ध आत्मा है। तो पॉइंट आप लिखिए, अशुद्ध आत्मा पाया जिसके अंदर में है, वो किसी के वश पर अर्थात किसी के अधीन पर, किसी का अनुशासन पर वो रह नहीं सकता। आजकल बहुत सारे विश्वासी लोग कलीसिया का अनुशासन में, पासबान का अनुशासन में वो नहीं रहते, अपने हिसाब से चलते हैं, अपने मन मर्जी से चलते हैं। कहते तो है मेरे अंदर में यीशु है, कहते तो है मैं पवित्र आत्मा पाया हूं, कहते तो है मैं वरदान पाया हूं, परंतु अनुशासन में नहीं रहते। और ये अशुद्ध आत्मा भी कहां नहीं रहता है? अनुशासन में। अनुशासन आपके अंदर में नहीं है तो कहीं ना कहीं कि आपके अंदर में अशुद्ध आत्मा रहे या ना रहे, उसके गुण कुछ ना कुछ है। ज्यादा तो नहीं होगा, थोड़े 10, 20, 30% होगा। परमेश्वर के लोग, यीशु को मानने वाले, यीशु मसीह का 12 शिष्य यीशु मसीह के अनुशासन में रहते थे कि नहीं? एक शिष्य जिसके नाम आपका कोई सगा तो नहीं है, इस्कारियोत यहूदा, जिसने अनुशासन को तोड़ दिया, दुष्ट आत्मा उसके अंदर में काम किया और अपने उद्धारकर्ता को उसने बेच डाला। अनुशासन को तोड़ा कि नहीं तोड़ा उसने? यीशु के साथ रहता था और प्रभु यीशु मसीह को बिना पूछ करके वो बाहर चले गया लोगों से बात करने के लिए, और कहता है मैं यीशु को पकड़ा दूंगा, कितना पैसा दोगे? बेचने के पहले, लोगों से बात करने के पहले उसने अनुशासन को तोड़ा। जो व्यक्ति कलीसिया का अनुशासन में रह नहीं सकता, अशुद्ध आत्मा उसके जीवन में काम करता है। जो व्यक्ति परिवार, पति पत्नी, बच्चे के अनुशासन में नहीं रहता, उसको दुष्ट आत्मा काम करता है, दुष्ट शक्ति उनके पास आता है। अनुशासन शासन नहीं है। शासन लाठी पकड़ के मार मार के काम कराना शासन है। अनुशासन अधीनता, और अधीनता अनुशासन है, शासन नहीं है। और जिसके अंदर में अशुद्ध आत्मा रहता है वो अनुशासन में रह नहीं सकता। वो अपने मर्जी के मालिक, जहां जाना चाहता है जाए, जो बोलना चाहता है बोले, तोड़ फोड़ करने में महारथी हो। हालेलुया। पहला बात क्या बोला? पहला पॉइंट क्या है? बोलिए बोलिए, बातें करिए, मेरे से बात करिए, जो लिखे वो बोलो। कब्र में रहता था। गुड, गॉड ब्लेस यू बेटा। दूसरा, और बंधन में रहता था, अनेक प्रकार का बंधन में रहता था। तीसरा, बस में, अनुशासन में नहीं रहता था। ठीक है ठीक है। चौथा, और आगे पढ़। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। चिल्लाता, चौथा पॉइंट, चिल्लाता, चिल्ला चिल्ला के बात करता है, हर बातों में चिल्लाना, क्रोधित हो जाना, गुस्सा करना। वो चिल्लाता था, क्रोध करता था, गुस्सा करता था, चिल्लाता था।
दुष्ट अशुद्ध आत्मा का गुण है चिल्लाना। आप भी बिना वजह आप अपने घर में चिल्लाते हो, ये अच्छा आदत नहीं है, ये अशुद्ध आत्मा का गुण है चिल्लाना। यदि आप किसी को चिल्लाए, नो प्रॉब्लम, 2 मिनट के बाद फिर उसको फिर प्यार भी करोगे तो वो अशुद्ध आत्मा वाला बात नहीं है, वो प्रेम है। परंतु दुष्ट अशुद्ध आत्मा चिल्लाता, हर समय चिल्लाता, उनके काम ही चिल्लाना, प्रेम ही नहीं है उसके अंदर में। जैसे एक मां अपने बच्चों को चिल्लाता है, वो चिल्लाए के बारे में नहीं कह रहा, चिल्लाएगा वो, डांटेगा वो, लेकिन मुंह नहीं बुलाएगा। 2 मिनट के बाद उसके साथ क्या करेगा? बात कर लेगा, मेल मिलाप कर लेगा। ये अशुद्ध आत्मा का गुण नहीं है, ये प्रेम है। परंतु वो अशुद्ध आत्मा चिल्लाता रहता है, हर समय चिल्लाएगा, हर समय चिल्लाएगा, चिल्लाएगा चिल्लाएगा चिल्लाएगा, प्रेम नहीं है, ये अशुद्ध आत्मा का गुण है। ठीक है। 5वां बात, वो अपने आप को मारता था, पीटता था। ऐसे लिखा है, क्या लिखा है? वह अपने को पत्थरों से घायल करता था। अपने को पत्थर से घायल करता था। इसके मतलब चोट पहुंचाता था अपने आप को, अपने शरीर को कूटता था, मारता था। ये शरीर परमेश्वर के मंदिर है, ये शरीर प्रभु यीशु मसीह के निवास स्थान है। इस शरीर को मैं कूटूंगा, पीटूंगा तो मैं परमेश्वर का भवन को तोड़ रहा हूं। और अशुद्ध आत्मा अपने शरीर को मारता था, पीटता था, कूटता था, चोट पहुंचाता था। वो अपने आप को घायल करता है। उनके काम है खुद घायल करना अपने आप को, दूसरों को घायल करना, दूसरों को चोट पहुंचाना, अपने आप को चोट पहुंचाना, उनके काम है। ये पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति चोट नहीं पहुंचाते, ना तो अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, ना तो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। यीशु जिसके अंदर में है वो चोट नहीं पहुंचाता है, ना तो अपने आप को, ना तो दूसरों को। और अशुद्ध आत्मा जिसके अंदर में है वो अपने आप को भी चोट पहुंचाता और दूसरों को भी। एक समाज के लोग हैं, उनके त्योहार होती है, ठीक है, तो वो लोग अपने आप को वेदना देते हैं, कोड़े लेते हैं। वो कोड़े के आखिरी में वो खिला, नकली खिला लगता था और पूरे शहर के अंदर बाजा बाजते रहता है और वो कोड़े में अपने आप को मारते, ऐसे 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 ऐसे, और लहूलुहान कर देते हैं अपने आप को। वो लोग सोचते हैं मैं अपने बदन को ऐसे मारूंगा, पीटूंगा तो खुदा खुश हो जाएगा। उनके विचार कौन सा आत्मा है? वो पापा है हमारा। आपको दुख होगा तो उनको दुख होता है, आपको चोट पहुंचता है तो उनको चोट पहुंचता है। हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं कह रहा है अपने आप को चोट पहुंचाओ। आपको बहुत प्यार करता है, आपको थोड़े से चोट लगता है। जैसे गाना गाते ना बच्चे लोग, जैसे हमारा आंसू बहने का पहले उसके आंसू, हमको चोट लगने से वो रोता है। यह परमेश्वर का प्रेम। परंतु दूसरे लोग क्या बोलते हैं? इसको चोट पहुंचाओ, दूसरों को चोट को पहुंचाएगा, दूसरों को दुख देगा तो उनको अच्छा लगता है। ये कौन सा गुण है? अशुद्ध आत्मा का गुण है। आप यदि किसी को चोट पहुंचा के खुशी होती है, अब किसी को चोट पहुंचाने से आपको आनंद मिलती है, इसके मतलब आपके अंदर में कौन है? किसका गुण है? हालेलुया। कभी आप किसी को चोट पहुंचाए? आजकल बहुत अपने आप को मर्द समझते हैं,
औरत को जब पीटते हैं, मारते हैं, सताते हैं, इनको अच्छा लगता है। कौन सा गुण है? यदि तुम्हारा विवाहिता स्त्री को परमेश्वर का वचन का आधार पे उनको प्रेम करने के बारे में कह रहा है, यदि तुम्हारी पत्नी को प्रेम के बदले तुम उसको मार रहा है, पीट रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है, उनको दुख पहुंचा रहा है, उनको तक कष्ट दे रहा है, तो तुम्हारा अंदर में कौन सा आत्मा है? अजी, कौन सा आत्मा है? अशुद्ध आत्मा है। यदि आपका परिवार के लोग ऐसे कर रहे हैं तो आप उनके लिए प्रार्थना करो, रोज प्रार्थना करना, इसके अंदर का दुष्ट आत्मा निकले। अशुद्ध आत्मा पाया हुआ व्यक्ति एक दूसरे को चोट पहुंचाता है, अपने आप को चोट पहुंचाता है, तब उसको अच्छा लगता है। और आप और मैं, हमारा अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, हमारा अंदर में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और आगे पढ़िए। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया। अशुद्ध आत्मा भी यीशु को पहचान लिया, यीशु के पास दौड़ के आया और यीशु को क्या किया? प्रणाम किया। कुछ अच्छा गुण भी है उसके अंदर में, कुछ अच्छा गुण भी है, वो पहचानता है। दुष्ट आत्मा भी यीशु को पहचानता है। ऐसे लिखिए, पॉइंट लिखिए, दुष्ट आत्मा भी यीशु को पहचानता है, दुष्ट आत्मा भी यीशु को प्रणाम करता है। लेकिन कई प्रभु के मानने वाले यीशु को प्रणाम नहीं करते, यीशु को दंडवत नहीं करते। मानते तो यीशु को, परंतु उसके मूर्ति के सामने जाकर के, मरियम के मूर्ति के सामने जाकर के दंडवत करते हैं। ये अशुद्ध आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ये यीशु को पहचान लिया, यीशु को प्रणाम किया। इस बात से एक प्रकाशन मिल रहा है, अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतान यीशु को दंडवत कर रहा, प्रणाम कर रहा है। बोलिए, ये दोनों में शक्ति किसके पास ज्यादा है? यीशु के पास है। किसके पास जाके प्रणाम किया? ओ यीशु मसीह आपके अंदर में है, वो शैतान आपको प्रणाम करना चाहिए। आप डर के मारे, यीशु आपके अंदर में है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, आप शैतान को देख के डर के भागते हो। आपको डर के भागना चाहिए कि आपको खुद डरना है? बोलिए, फिर विश्वासी को क्यों शैतान पकड़ रहा है? आकर के यहां झूम रहा है, बाल को ऐसे, बाल नहीं खोलता, ऐसे बाल खोल करके ऐसे 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 करता है, और आखिरी में कहता ओ, उसको समझ में आ गया यीशु ही प्रभु है, यीशु ही सर्वशक्तिमान है। यीशु को प्रणाम कर लिया, दंडवत कर लिया। ओ प्रभु को आप आराधना करते हो, आप बोलते हैं मेरा दिल बने तेरे सिंहासन, यीशु आ मेरे दिल पर घर बना ले। यीशु आया, आपका दिल पर है यीशु मसीह, आपका जीवन पर है यीशु मसीह, फिर भी आप डर रहे हैं। यीशु की अभिषेक तुम्हारे पास है कि शैतान का सामर्थ्य ज्यादा है कि तुम्हारे अंदर का सामर्थ्य ज्यादा है? बैगा को देख करके, एक मनुष्य को देख करके डर के कलीसिया को छोड़ के भाग गया। लोग उसी के पास जाकर के दुआ करा के आ रहे हैं। बोलो, जिसने शैतान को डर के कलीसिया छोड़ के भाग जाता है, उनके पास कितना ताकत है बताओ? बोलो, शैतान आपको भगाएगा कि आप भगाएंगे उसको? कौन भागा? आप भागेंगे? कोई बात नहीं, भागो। आज यीशु के पास आकर क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है। और वो यीशु आपके अंदर में है, वो सामर्थ आपके अंदर में है, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। यीशु को प्रणाम कर रहा है, आप यीशु मसीह आपके अंदर में है, आप चाहोगे तो आपको भी प्रणाम करेगा। यदि प्रणाम नहीं कर रहा है शैतान आपको, तो कौन है आपके अंदर में? मैं क्यों बताऊं? आप खुद पता कर लो। और आगे क्या लगा? और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हाँ, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र,
मुझे तुझसे क्या काम। वो ऐसे ऐसे मजाक टाइप का नहीं बोला, ए यीशु तू क्या करेगा, ऐसे नहीं बोला, बड़े आदर के साथ कहता है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। इसके मतलब ये अशुद्ध आत्मा यीशु को अच्छा तरह से जानता है, आपसे बेहतर जानता है। यीशु कौन है? आप बोलते मरियम का पुत्र है, कोई बोलता है जोसेफ का पुत्र है, लेकिन ये व्यक्ति क्या कह रहा है? हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र है। आपको भी पहचानता है, आपको भी पहचानता है और परमेश्वर को भी पहचानता है। शैतान आपको झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरा प्रभु को झूठ नहीं बोल सकते हैं, उसके सामने उसका झूठ नहीं चलेगा। तो कहता है हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। और आगे क्या कह रहा है, पढ़ो। मुझे तुझसे क्या काम, हाँ मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ हाँ, कि मुझे पीड़ा ना दे। वो यही सोच रहा है यीशु मसीह मुझे पीड़ा देगा बोलकर को शपथ खिला रहा है। हे यीशु परमेश्वर का शपथ देता हूं तू मुझे पीड़ा मत दे। इस बात से पता चलता है यीशु मनुष्य को नहीं दुष्शक्ति को पीड़ा देता है। यीशु मनुष्य को पीड़ा देने के लिए नहीं आया है, अशुद्ध आत्मा को पीड़ा देने के लिए आया है। यीशु मसीह आपको दुख देने नहीं आया है, अशुद्ध आत्मा को दुख देने के लिए आया है। यीशु मसीह आपको मारने नहीं आया है, यीशु मसीह आपको सताने नहीं आया है, वो अशुद्ध आत्मा को परेशान करने आया है, अशुद्ध आत्मा को सताने आया है, अशुद्ध आत्मा को पीड़ा देने आया है। इसको पता चल गया यीशु आ गया तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, फिर आपको क्यों डरने का? आप किसके पार्टी में हैं? कौन सा पार्टी में है? आप अशुद्ध आत्मा का ग्रुप में है कि यीशु मसीह के ग्रुप में है? फिर क्यों इतना धीरे से बोल रहे हो? डर लग रहा है क्या? वो आएगा क्या, रात को टटुआ दबाएगा क्या? कुछ लोग सोच रहे हैं मैं ऐसे बोल दूंगा तो रात को आ करके कहीं पकड़ लिया तो डरपोक। बहुत सारे लोग रात को घर से बाहर नहीं निकलते हैं। हाँ, यदि उस मोहल्ला में कोई गुजर गया ना, बाहर नहीं निकलता है। पानी रात को कम पीते, क्यों? हाँ, कम पीते, बहुत मुश्किल है। क्या डरना? वो अशुद्ध आत्मा कब्रिस्तान में रहेगा, आपके पास नहीं आएगा, टेंशन मत लिया करो। बहुत सारे लोग मन फिराए, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया, एक व्यक्ति प्रभु का पास चले गया तो लोग उसी के घर के लोग उसको डरते, वो तो प्रभु के पास चले गया। जो लोग प्रभु के पास नहीं गए, ऐसे लोगों में से कोई व्यक्ति वो दुष्ट आत्मा बने। और आगे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हाँ हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल आ। हाँ, और आगे, उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है। अर्थात यीशु मसीह कोई मनुष्य के अंदर में अशुद्ध आत्मा रहे, ये यीशु को पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है? यीशु को पसंद नहीं है। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं मनुष्य के अंदर से अशुद्ध आत्मा बाहर निकले। आप ये बात को विश्वास करके आप कहोगे कि यीशु मसीह चाहते हैं अशुद्ध आत्मा अंदर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए यह अशुद्ध आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति के अंदर से जो अशुद्ध आत्मा है इसको छोड़ के बाहर निकल। यीशु नहीं चाहता इसके अंदर में तू रहे, बाहर निकल। तो क्या हो जाएगा? वो निकल जाएगा। अशुद्ध आत्मा वहां से क्या होगा? निकल जाएगा। और उसको पूछे तेरा नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? सेना। सेना का मतलब क्या है? और नीचे लिखा है हमने बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में क्या पूछा? प्रभु एक है, शैतान अनेक है। वो अपने खानदान को पकड़ के रखता है। मेरे यीशु मसीह तो विवाह भी नहीं किया, उनका कोई बेटा बेटी नहीं है, हम ही लोग ही उनका बेटा बेटी है।
और वो कालू तो विवाह किया। क्या नाम है उसके पत्नी का नाम? कालू का पत्नी का नाम? याकूब के पुत्र में पत्नी में बताया था ना, क्या नाम है? अभिलाषा। उसके पत्नी का नाम अभिलाषा। उसके बड़ा बेटा का नाम पाप। और छोटू का नाम मृत्यु। हाँ, मृत्यु के दादा का नाम क्या है? किसी नाम पता नहीं चल रहे। कालू। दादी का नाम अभिलाषा। हालेलुया। पूरे खानदान से आपको पहचान करा दिया। हाँ, कभी बुला सकते, बैठे और आवे। कालू का खानदान को बुलाते हो तो आप बुला सकते, बैठे और आवेगा, आई हो टटुआ दवाई। हालेलुया। प्रिय लोगों, वो बहुत सारे लोग थे। आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हजारों लाखों करोड़ों लोग भी एक साथ, दुष्ट आत्मा एक साथ हो जाए, विजयी जय पाया हुआ, दुष्ट आत्मा को हरा हुआ मेरा यीशु मसीह है। आप और मैं उन्हीं के संतान है, आप और मैं उन्हीं के भक्त है। आपका और मेरे अंदर में वो यीशु मसीह है जो दुष्ट आत्मा को अपने बस में रखता है, जो दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता तो निकल जाता है। हाँ, चाहे लाखों लोग रहे, चाहे करोड़ों लोग रहे, यीशु के सामने उसका खेल नहीं चलेगा। हालेलुया। हाँ, पहले बार यीशु से मुलाकात किया, पहले बार यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए गया। यीशु मसीह 40 दिन का उपवास किया, पवित्र आत्मा जंगल में लेके गया, यीशु को परीक्षा किया। उसी दिन में यीशु मसीह मारा छक्का चौका, शैतान वहीं से भाग गया। उसी दिन से उसका हालत बहुत खराब है। जब कहीं उसी के बाद चालू किया ना यीशु मसीह, तो एक दो बार उसी समय वो पहचान लिया, अरे बाबा ये तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। हाँ, वो दिन बोला भी है, तू यदि अपने आप को प्रभु कहता है, एक काम कर, वहां से जमकर यहां हाथों हाथ तुमको स्वर्गदूत उठा लेगा, तेरे पैर में चोट भी नहीं लगेगा। क्या क्या बात करता है। तू मुझे झुक के प्रणाम करेगा तो सारे संसार दे दूंगा। इसका मतलब शैतान का हाथ में संसार है। लेकिन यीशु मसीह प्रणाम करके क्यों लेगा? यीशु मसीह तो विजयी परमेश्वर है। यीशु मसीह को मालूम था, मैं झुक को क्यों लूं, मैं खींच के क्यों नहीं लूं चाबी। और क्रूस पर यीशु मसीह उसको कुचल करके चाबी खींच के ले आए। झुक के लेने से अच्छा है कि हरा के लेने से अच्छा है? हाँ, हरा के ले लिया। आप यीशु मसीह के पास कुंजी है, स्वर्ग और धरती का कुंजी किसके पास है? यीशु मसीह के पास। और प्रिय लोगों, उसको आज्ञा दिया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? पढ़ो आगे। और उसने उससे बहुत विनती की, हाँ, हमें इस देश से बाहर ना भेज। हाँ, वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। हाँ, उन्होंने उससे विनती करके कहा, हाँ, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाए। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई। ओह, रुक जा बेटा। जानवर के अंदर में अशुद्ध आत्मा रह सकता है। स्वर्ग के तो क्यों खड़ा है? बैठ उधर, बैठ उधर। अशुद्ध आत्मा जानवर के अंदर में रहता है, स्वर्ग के अंदर। कितना लोग स्वर्ग खाते हो? खाए हो? नहीं खाए? नहीं खाना मना है बाइबल में। कौन रहता है? जो स्वर्ग खाता है उसको छोड़ेगा नहीं। उनके घर को तोड़ोगे तो छोड़ेगा क्या? लोग बोलते हैं बहुत मीठा लगता है। स्वर्ग कब स्वर्ग दिखता है? आसमान को देखता मालूम है?
स्वर जिस दिन मरता है ना, उसी दिन ऊपर को देखता है, नहीं तो स्वर कभी ऊपर नहीं देखता। ऐसे हर समय ऐसे करते। कुछ विश्वासी भी जिंदगी भर ऐसे करते रहते हैं। पास्टर बोलता हालेलुया करो, प्रभु भोज लेने के लिए आने का समय इधर आके घुटना रखते हैं, ऐसे में प्रभु भोज खिलाना चाहिए, वो ऐसे कर, मुझे ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करके खिलाना पड़ता है। सिर झुका के मत जियो, खुदा के बंदे हो, यहूदा का सिर का गोत्र से हो, सिर उठा के जियो। प्रिय लोगों, आज अशुद्ध आत्मा स्वर का झुंड में चले गया और स्वर लोग क्या हो गए, समुद्र में कूद के मर गए। समुद्र में कूद के जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा आ जाता है वो मरना चाहता है। पॉइंट है, दुष्ट आत्मा मरना चाहता है, दुष्ट आत्मा मारना चाहता है। मरने की इच्छा यदि किसी को है, आत्महत्या करने के लिए किसी को इच्छा है, जो मर जाना चाहता है, एक बात जान रखो, आपके अंदर में अशुद्ध आत्मा काम कर रहा है। मैं मर जाऊंगा बोल के जो कहता है, ऐसे अंदर में अशुद्ध आत्मा आके रुकता है। इसलिए लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, आपस में मनमुटा हुआ, कभी ऐसे गंदा शब्द नहीं बोलना। ये बहुत गंदा शब्द है। मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसे करके मर जाऊंगा, मैं कुछ कर दूंगा, ऐसे बोलने से शैतान पकड़ लेता। चल 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 चल, ये मर जाऊंगा बोला ना, उसके बाद को पकड़ लेता है और उसका कान पर आके बोलता है मरना रे, जल्दी जल्दी मरना रे, मरना रे, मर मर मर, ऐसे बोलते रहता है ताकि आपको उस्काता है। आपका पति कुछ थोड़े से बोल दिया तो आकर के कान में क्या बोलेगा, मैं बोला था ना तुझे कोई प्यार नहीं करता, मरना रे, मर मर मर, वो भाग गया, मर मर। आपका कान में वही बात करेगा, बार बार मर जा मर जा मर जा मर जा। कौन बातें करता है? शैतान। हालेलुया। यीशु जिसके अंदर में है, पवित्र आत्मा जिसके अंदर में है, वो मरना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। यदि आपका अंदर में ये वाला गुण है तो थोड़े बहुत कुछ परसेंटेज आपके अंदर में भी वो अशुद्ध आत्मा का गुण है। इसी से हमें पता चल जाता है। हमें कई बार कहता है पास्टर पापा हमें मरने की इच्छा होती है। हाँ, यीशु अंदर में रहेगा तो मरने की इच्छा नहीं होगा। बार बार मरने की इच्छा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अशुद्ध आत्मा है, और ये अशुद्ध आत्मा उसके अंदर में घुसा और वो क्या हो गए? मर गए। इसीलिए एक्सीडेंट कराना अशुद्ध आत्मा का काम है। बीमारी करके मार देना ये भी अशुद्ध आत्मा का काम है। अशुद्ध आत्मा बहुत बहुत इंसान को परेशान करता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा यीशु के साथ आपका रिश्ता रखो, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। संसार के लोगों के साथ, दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ लोगों के साथ, सांसारिक जीवन बिताने लोगों के साथ ज्यादा क्लोज, ज्यादा रिश्ता, ज्यादा संपर्क नहीं रखना। नहीं तो ऐसे रहते रहते उनके अशुद्ध आत्मा, उनके दुष्ट आत्मा आपके जीवन में आकर के आपको भी मरने के लिए, भागने के लिए, कुछ करने के लिए इच्छा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, विश्वासी और विश्वासी के साथ कोई मेलजोल मत रखो। त्योहार बाहर में आप अपने घर जाते हो, गांव जाते हो, और वहां सब अशुद्ध आत्मा का खेल चलता है। वहां से आने के बाद आपको चिड़चिड़ापन लगेगा, गुस्सा लगेगा, क्रोध लगेगा, कुछ खो गया जैसे लगेगा। आप अपने गांव जाना चाहते हो, जाओ। आपका परिवार, घर के लोग उतार नहीं पाए, कोई बात नहीं, जाओ। माता पिता से दूर नहीं रहना। सुबह जाओ, शाम को सूरज डूबने का पहले आ जाओ। रात नहीं बिताना। रात के समय कौन काम करता है ज्यादा? हाँ, आप सुबह पहुंच जाओ, घर में रुको दिन भर, शाम को सूरज डूबने का पहले मम्मी पापा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूं, काम है, आ जाओ। यदि रात को रुके तो रात
वो शैतान आपसे बात कर सकता है कि आज एक दिन रुका, आपको 2 दिन रुकाएगा, 3 दिन रुकाएगा, आप आ नहीं पाएंगे, ताकि वो आपको प्रभु से दूर करे और आपने करीब बुला ले। इसीलिए कोई भी जगह में जाते हो, जिस जगह में उद्धार नहीं पाया हुआ लोग है, हो सकता है आपका रिश्तेदार है, हो सकता है क्लोज परिवार है, जिस दिन काम है वो दिन पहुंचो, काम खत्म करो, निकल के आ जाओ, कोई होटल में रुक जाओ अकेले अपने परिवार के साथ, परंतु ऐसे जगह में जा करके आप अशुद्ध आत्मा को न्योता मत दीजिएगा। वो मरना चाहते हैं। और आगे पढ़ो। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर स्वरों के भीतर बैठ गई, और झूठ जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उससे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिनमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिनमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। रुको, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह के चरण में बैठेगा। दुष्ट आत्मा रहेगा तो यीशु के चरण में नहीं बैठेगा, कभी पार्किंग में जाएगा, कभी किचन में जाएगा, इधर इधर घूमेगा। दुष्ट आत्मा उसको बैठने नहीं देगा। आपका घर का कोई सदस्य है, आपका परिवार का कोई व्यक्ति यदि प्रार्थना में नहीं बैठ रहा है, संगति में नहीं बैठ रहा है, भवन में नहीं आ रहा है, इसके मतलब क्या है? अशुद्ध आत्मा उसके अंदर में काम कर रहा है। एक व्यक्ति के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल गया, अब एक व्यक्ति यीशु के चरण में है। और इसके पहले कहां रहता था? इसके पहले कब्रिस्तान में रहता था, इसके पहले वो अपने आप को मारता था, पीटता था, इसके पहले जंजीर में बंधा हुआ रहता था, लोग उसको संभाल नहीं पाते थे, तोड़ मोड़ करके भाग जाता था। आज ये व्यक्ति के अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गया है, अशुद्ध आत्मा निकल गया है, ये आराम से चैन से यीशु के पांव के पास बैठा है। जो चैन से आराम से मुस्कुराते हुए यीशु के पांव में बैठता है, उसके पास यीशु मसीह बैठता है, यीशु मसीह उनके साथ रहते हैं, दुष्ट आत्मा उसके पास नहीं रहता है। हालेलुया। जो दिन आपको प्रार्थना में बैठने का दिल नहीं करेगा ना, घर छोड़ के जाना, प्रार्थना छोड़ के जाना, संगति छोड़ के जाना, रविवार का दिन में आराधना छोड़ के घूमने चले जाना, काम में चले जाना है और प्रार्थना में 11 बजे पहुंचना, आराधना नहीं करना, आपके अंदर में अशुद्ध आत्मा काम कर रहा है। वो अशुद्ध आत्मा आपको आराधना में बैठने नहीं दे रहा है, वो नहीं चाहता कि आप आराधना करो, इसलिए जानबूझ के आपको लेट करा देगा, देर करा देगा। आप 11 बजे 12 बजे आओगे आराधना में, ताकि आओ टाइम पास करो, वचन सुनो, चले जाओ। आराधना में छुटकारा, आराधना में बंधन टूटेगा। वो नहीं चाहता है कि आप क्या करो, आराधना में बैठो। अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा तो कहां बैठेगा व्यक्ति? जोर से बोले, कहां बैठेगा? जोर से बोले, कहां बैठेगा? और जो यीशु के पास नहीं बैठ रहा है, आपका परिवार का, आपका रिश्तेदार का, हो सकता है आपका पति, हो सकता है आपका बेटा, हो सकता है आपका पत्नी, हो सकता है आपका रिश्तेदार, जो यीशु के चरण में नहीं बैठ रहा है और यीशु के पास नहीं आ रहा है और यीशु के पास आने के दिल नहीं कर रहा है, यीशु के चरण में बैठने का दिल नहीं कर रहा है, तो कितना बार बोला तो कौन हो रहा होगा? बार बार हम बुला रहे हैं, आना, प्रार्थना में आना, वो आ ही नहीं पाता। क्यों? कौन रुकावट कर रहा है? इतना आसान नहीं है यीशु के पास बैठना। लोग यीशु के पास बैठते हैं, फिर भी शैतान उनको ऐसे कर देता है तो यहां नींद आ जाते, सो जाते हैं। हाँ, सो जा बेटा, सो जा,
लाल पजामे में सो जा। शैतान बोलता है तू चर्च में तो जाग चले गया, कोई बात नहीं, तेरे मुंडी में बैठूंगा, आंख को मैं बंद कर दूंगा। ये आंख का पत्ता को क्या करेगा, खींच करके ऐसे करके बंद कर देता है। ऐसे लगता है बैठा है लेकिन आंख बंद है। और एक कहता है झूला झूलते रहते, उनको समझ नहीं आ रहा है पास्टर का आंख बहुत तेज है, देख के बता देगा। कौन उसको आंख का पर्दा को बंद कर दे रहा है, ढक्कन बंद? अशुद्ध आत्मा। इसमें और एक बात लिखा है, वो कपड़ा पहन के बैठा था, नंगा नहीं बैठा था। क्या पहन के बैठा था? जोर से बोले, क्या पहन के बैठा था? अशुद्ध आत्मा जिसका निकल जाता है वो कपड़ा पहन के बैठता है। अशुद्ध आत्मा जिसके अंदर में रहता है वो कपड़ा, बोलो ना, कपड़ा पहनेगा तो छोटे मोटे पहनेगा, थोड़े बहुत, हाफ वाला, कट वाला, इधर कटा, आगे कटा, पीछे कटा। कौन सा आत्मा है? दुष्ट आत्मा। अशुद्ध आत्मा जिसके अंदर में रहेगा वो शरीर को दिखाएगा। पवित्र आत्मा जिसके अंदर में रहेगा, यीशु मसीह जिसके अंदर में रहेगा, वो शरीर को ढाकेगा। मुझे मालूम है कोई ताली ही नहीं बजाएगा। चलेगा चलेगा चलेगा। कपड़ा कौन पहनता है? अशुद्ध आत्मा पकड़ा हुआ व्यक्ति पहनता है कि जिसके अंदर में अशुद्ध आत्मा नहीं है? यहां सब लोग पहने हैं, इसके मतलब किसी के पास अशुद्ध आत्मा, तुम लोग पहने हैं? हाँ पहने हैं लोग। हालेलुया हालेलुया। आपका घर में कोई ऐसे कपड़ा पहनता है तो उनको बताना, पास्टर पापा बोले हैं ऐसे वाला पहनने वाले के अंदर में अशुद्ध आत्मा रहता है, इसलिए काम कर, तो खटिया ले बाहर में सो। हालेलुया। प्रिय लोगों, इसीलिए क्या करना चाहिए? बहुत सारे चर्च में, बहुत सारे कलीसिया में जो ऐसे कपड़ा पहन के आते हैं, उनके अंदर में क्या होगा? जवान जवान लड़की लोग यहां तक कपड़ा पहन के आते हैं। हाँ, एक जगह में मैं और किसी के साथ गया था, तो दो लड़की वहां पेट्रोल डाल रहे थे गाड़ी में, स्कूटी में, और हम दूसरी एक पास्टर के साथ थे, कहीं जा रहे थे हम लोग। वो लड़की भी, पास्टर और मैं भी दूसरी साइड में पेट्रोल डाल रहे थे। टांकी एक ही है। तो लड़की का पेट्रोल डालने के बाद वो गाड़ी के चाबी नीचे गिर गया। कहाँ गिर गया? गाड़ी के चाबी नीचे। वो टाइट पैंट पहनी थी, जींस वाला, और टी शर्ट आधा तक, आधा नाभि दिख रहा था। और ऐसे जैसे झुकता है अंदर का कपड़ा दिख रहा है, इसलिए पीछे से उसका सैली ऐसे खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, और ऐसे चाबी नहीं कर रहा है। निकाल नहीं पाया तो ऐसे बैठ गया और ऐसे निकाल रहा है। सभी लोग देख के हंस रहे हैं। क्या? और कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़ा घर का लड़की है। आई फोन पकड़े थे। कौन सा फोन? आई मतलब मेरा फोन पकड़े थे। कम से कम उसका फोन 1.5 लाख रुपया का होगा। बहुत दुखद घटना। और बोलूं, वैसे शर्म लगेगा आपको, उसके गाड़ी के सामने जीसस कमिंग सुन लिखा था। इसके मतलब जीसस कमिंग सुन लिखा था उसके गाड़ी के सामने। तो वो लड़की कौन सा कास्ट का होगी? लो, कोई क्रिश्चियन लड़की होगी। ये बात हम दोनों पास्टर देख करके बड़े दुख लगा। किसी पढ़ा लिखा घर के पुराना क्रिश्चियन घर का लड़की होगा, और सारे जवान बच्चे लोग देख करके हंस रहा है। हम थोड़ा से दूर में थे, इसलिए जाके मदद नहीं कर पाए। आज प्यारो, अपने घर में एक अनुशासन रखो। हम परमेश्वर के लोग हैं। ऐसे वस्त्र ना पहनो कि लोग देख करके हमें हंसे, लोग हमें मजाक उड़ाए।
हम यीशु को जानते हैं, यीशु को मानते हैं। आज बहुत सारे चर्च में लड़का लड़की एक साथ जाके बैठ रहे हैं, उधर पास्टर प्रचार कर रहा है, एक दूसरे के कंधे में कंधे हाथ लगा रहा है, एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहा है। पास्टर प्रचार कर रहा है, पीछे अंदर से तम्बाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है। जिस चर्च में 5,000, 6,000, 3,000 बैठते हैं, पास्टर कहाँ देख पाएगा, पीछे बैठते हैं। प्रभु के अनुग्रह से हमारे चर्च का कानून क्या है? लड़की लड़कियों के साथ बैठेगा, लड़का लड़का के साथ बैठेगा। हाँ। आप लोग बोलते होंगे पास्टर पापा बहुत कड़क करते, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर मेरे यहाँ दुष्ट आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा है। हम ऐसे पसंद नहीं करते, ना मैं करता हूं ना मेरी वाइफ करती है। इसलिए आप अपने औलाद को, अपने बच्चों को ऐसे वस्त्र ना पहनाए जहां शैतान आकर्षित हो जाए। और आगे क्या लगा, पढ़ो। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात्माएं थी, हाँ। और स्वरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। हाँ। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा में चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। ओह, अब यीशु मसीह से भाग रहा था, अब यीशु मसीह से प्यार हो गया। अब कहता है यीशु मुझे अपने साथ ले जाना, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा तो यीशु के साथ रहेगा, अशुद्ध आत्मा निकल जाएगा तो यीशु के लोगों के साथ रहेगा, अशुद्ध आत्मा रहेगा तो यीशु के लोगों से और यीशु से दूर भागेगा। हालेलुया। ये लोगों, हमें यीशु के साथ, यीशु के लोगों के साथ रहने का इच्छा रखना चाहिए। इसने यीशु को बोला कि यीशु मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, आपके साथ जाना चाहता हूं। यीशु मसीह क्या बोल रहे, पढ़ो। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं कि यीशु मसीह जो आपके साथ उपकार किए, जो आपके साथ भलाई किए, आप लोगों को बताएं। यीशु मसीह बोले जा, तेरे साथ जो प्रभु ने भला काम किया तू लोगों को बता। ये बात यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने गवाही, जो यीशु मसीह हमारा साथ जो उपकार किया, जो भलाई किया, हम अपने गवाही एक दूसरे को बताना है। ये यीशु मसीह चाहते हैं। और इसने अपने गांव में गया और यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाया। जिसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाता है वो सुसमाचार सुनाता है। जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा रहता है सुसमाचार नहीं सुनाता है, समाचार सुनाता है। आज बहुत सारे लोग समाचार सुनाता है, उकर बेटी ऐसे है, उकर बेटा ऐसे है, वो उसकर आदमी ऐसे कर दिया। ये क्या है? समाचार। वो भाग गया, उसके घर में ऐसे दारू पिया, वो ऐसे हो गया। ये समाचार। क्या मिलेगा आपको? कुछ मिलेगा? लेकिन जिस दिन यीशु मसीह के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा, आप समाचार नहीं सुसमाचार सुनाएंगे। आपके साथ क्या उपकार है बताएंगे। यीशु मसीह क्या उपकार है क्या बताएंगे। क्या आप अशुद्ध आत्मा से छुटकारा पाए हो? यदि पाए हो तो आज से ये निर्णय ले जाओ, समर्पण करो। कल से आप लोगों को अपने गवाही बताना, सुसमाचार बताना, लोगों को लेकर के यीशु के पास आना, लोगों को लेकर संगति में आना। आज बहुत सारे लोग ऑनलाइन में चक्कर में कोई संगति में नहीं जा रहा है। हाँ, यदि आप संगति में जा सकते हो तो संगति में जाओ और बैठो, ऑनलाइन के चक्कर मत रहना। यदि आप दूर में है, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसे दूर में है, तो आप कोई बात नहीं, ऑनलाइन में सुन लो, चलेगा।
लेकिन 20, 25, 30 किलोमीटर का अंदर में है तो आप प्रभु के चरण में जाओ, उसके शरण में जाओ, उनके पास बैठो, उनको गवाही बताओ, लोगों को गवाही बताओ किस प्रकार यीशु मसीह आपके साथ बड़ा काम किया। आप बताओ ये यीशु मसीह चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह का गवाही दे? कितना लोग चाहते हैं आप यीशु मसीह का गवाही दे? यदि आप इसे गवाही देंगे, यीशु मसीह आपके द्वारा और बड़ा बड़ा काम करेगा। हाँ, और बड़ा गवाही बनाएगा आपको, आपका जीवन में चमत्कार करेगा, बड़े बड़े काम करेगा जो आप सोचे नहीं है, ऐसे काम करेगा। इसलिए खुद गवाही दो और अपने परिवार, रिश्तेदार, लोगों को गवाही दो। अपने फ्रेंड को प्रभु के पास लेके आओ, संगति में लेके आओ, पास में है तो। हालेलुया। अभी आप पता कर दीजिए आपके अंदर में किसका गुण है। ये दुष्ट आत्मा निकल गया तो आप गवाही देंगे, दुष्ट आत्मा निकल गया तो यीशु के चरण में बैठेंगे, दुष्ट आत्मा निकल गया तो कपड़ा पहनेंगे, दुष्ट आत्मा निकल गया तो गवाही देंगे, दुष्ट आत्मा निकल गया तो प्रचार करेंगे। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद क्या होता मैं बताया, दुष्ट आत्मा रहने के समय क्या होता बता दिया। दुष्ट आत्मा रहने के समय जो अभी भी करते हो, इसके मतलब आपके अंदर में अशुद्ध आत्मा अभी भी है। अशुद्ध आत्मा निकलने के बाद क्या करता है? कपड़ा पहनता है, यीशु के पास बैठता है, यीशु के पीछे चलने की इच्छा रखता है। चौथा क्या बोल रहा है? यीशु को गवाही बताता है। पांचवा क्या करता है? यीशु के सुसमाचार सुनाता है। दुष्ट आत्मा निकलने के बाद ये 5 काम आप करेंगे। क्या करेंगे? पहला नंबर काम, कपड़ा पहनेंगे, अच्छा कपड़ा। दूसरा काम क्या करेंगे? अशुद्ध आत्मा निकलने के बाद क्या करेंगे? अच्छा कपड़ा पहनेंगे। और क्या करेंगे? यीशु के चरण पर बैठेंगे। और क्या करेंगे? यीशु के पीछे जाने की इच्छा रखेंगे। चौथा बात, और क्या करेंगे? यीशु मसीह का गवाही बताएंगे, यीशु मसीह जो आपके साथ उपकार किया। और क्या करेंगे? पांचवा, यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाएंगे। ये दुष्ट आत्मा निकलने के बाद। दुष्ट आत्मा निकलने के पहले क्या करेंगे? आप कब्रिस्तान में रहेंगे, अपने आप को मारेंगे, पीटेंगे, बंधन में रहेंगे, मरने की इच्छा होगा, डरेंगे, हाँ, चोट पहुंचाएंगे, अधीनता में नहीं रहेंगे, दोष पहुंचाएंगे। यहां 2 प्रकार का गुण देखा। दुष्ट आत्मा पकड़े हुए रहने का समय इंसान क्या करता है, दुष्ट आत्मा निकल जाने के बाद इंसान क्या करता है। यदि आपका अंदर से निकल गया है, आपका गुण ऐसे होना चाहिए। नहीं निकला है तो आपका गुण ऐसे हो। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करें। आप स्थान में खड़ा